आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुए बलात्कार की खबर की। जी हां, बीती रात हुए गैंगरेप में इस्तेमाल बस का सुराग मिल गया है पुलिस को। दिल्ली पुलिस मामले की जांच करते हुए महिपालपुर टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंची। सीसीटीवी से एक सफेद रंग की बस की तस्वीर मिली है। शक जताया जा रहा है कि ये वही बस है जिसमें इस मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या महिला मुख्यमंत्री के राज में भी राजधानी में महफूज नहीं होंगी लड़कियां? ये सवाल एक बार फिर सुलगने लगा है क्योंकि 5 दरिंदों ने मेडिकल की एक छात्रा से गैंगरेप कर पूरी दिल्ली को दहला दिया है। दरिंदों ने चलती बस में लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, बॉयफ्रेंड को रोड पर पीटा भी और इसके बाद गंभीर हालत में दोनों को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती गैंगरेप पीड़ित लड़की की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। उसे बकायदा वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली की सड़क पर दरिंदगी, चलती बस में लड़की का गैंगरेप, दोस्त के सामने लड़की का गैंगरेप। दिन हो या रात, दिल्ली की सड़कें कभी सूनी नहीं रहती, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाली दिल्ली में सड़क पर चलती बस में हुआ गैंगरेप। वक्त रात के 9 बजे, जगह मुनीर का बस स्टॉप। दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल से निकलने के बाद दिल्ली की मेडिकल छात्रा और उसका दोस्त मुनीर का बस स्टॉप पर बस के इंतजार में थे। सफेद रंग की एक प्राइवेट बस स्टॉप पर रुकी और लड़की लड़का जहां जाना चाहते थे उस जगह की हामी भरकर उन्हें बस में बैठा लिया गया। जो मुनीरका का बस स्टॉप है, यहाँ से उस लड़की और लड़के ने दोनों ने रात को करीब 9:30 बजे एक प्राइवेट बस को रोका और उसके बाद उस बस से लिफ्ट मांगी और द्वारका जाने के बारे में पूछा। तो बस के अंदर 5 लोग सवार थे। उन 5 लोगों ने कहा कि वो द्वारका की तरफ ही जा रहे हैं। इसके बाद लड़का और लड़की इस बस स्टैंड से उस बस में सवार हो गए। बस में 5 से 7 लोग पहले से सवार थे, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद बस में बैठे लड़कों ने लड़की से छेड़खानी शुरू कर दी। लड़के को एहसास हुआ कि सभी लोग बस के स्टाफ हैं। लड़के ने छेड़खानी का विरोध किया तो बस में सवार उन दरिंदों ने रॉड से लड़के की पिटाई कर दी। बस में सवार उन भेड़ियों ने लड़की के साथ चलती बस में रेप किया। करीब 2 घंटों तक लड़की बस में बंधक बनी रही और बारी बारी 5 उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहे। को लोहे के रॉड से उसके सर पर मारा और उसको घायल कर दिया। इस बीच में लड़की को ये लोग कैबिन में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसको बस से बसंत विहार की फ्लाईओवर के नीचे उसको फेंक दिया गया। चलती बस में हैवानियत का खेल काफी देर चलता रहा। बाद में लड़की और लड़के को महिपालपुर के फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया। 2 घंटे तक लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद लड़की को ये जो महिपालपुर फ्लाईओवर है यहाँ पर यू टर्न लेते हैं। तो उसके बाद ये जो जगह है ये काफ़ी सुनसान जगह है। हालांकि दिन के समय यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, लेकिन रविवार रात का दिन था और रात को करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में लड़के और लड़की दोनों को यहाँ पर फेंका गया था। तो इसी के चलते यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर बदमाशों ने इस सुनसान जगह पर लड़की और लड़के दोनों को फेंक। बस में सवार भेड़ियों के चंगुल से आजाद होने के बाद लड़की बेहोश हो चुकी थी और लड़का लहूलुहान पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आखिर कौन है ये दरिंदे जिन्होंने चलती बस में लड़की के साथ गैंगरेप किया? पुलिस सरगर्मी से इन दरिंदों को तलाश रही है, साथ ही खोज रही है उस बस को जिसमें दरिंदों ने लड़की के साथ घिनौना खेल खेला है। पुलिस जो है वो कड़ी दर कड़ी इस पूरे के पूरे मामले को जोड़ने में जुटी हुई है, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली का एक बार फिर दिल दहला देने वाला वाकया है। कौन है दिल्ली के 5 दरिंदे? कहां छिपे हैं वो हैवान भेड़िए? कहां गायब हो गई वो सफेद बस? दिल्ली पुलिस को तलाश है उन 5 दरिंदों की और उस सफेद बस की जिसमें हुआ उस लड़की के साथ गैंगरेप। दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सफेद रंग की हर बस को खंगाल रही है।
लड़की के दोस्त को बस का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उसने पुलिस को बस के बारे में कई जानकारियां दी हैं। जो मुनिरका का बस स्टॉप है, यहाँ से उस लड़की और लड़के ने दोनों ने रात को करीब 9:30 बजे एक प्राइवेट बस को रोका और उसके बाद उस बस से लिफ्ट मांगी और द्वारका जाने के बारे में पूछा। तो बस के अंदर 5 लोग सवार थे। उन 5 लोगों ने कहा कि वो द्वारका की तरफ ही जा रहे हैं। इसके बाद लड़का और लड़की इस बस स्टैंड से उस बस में सवार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस बस में गैंगरेप की वारदात हुई उस पर यादव लिखा था। बस में केवल आगे की तरफ से एक दरवाजा है। सफेद बस पर 2 लाइनें बनी हुई हैं। बस में केबिन नहीं है, बल्कि ड्राइवर के ठीक बगल से एंट्री गेट है। इन तमाम जानकारियों के आधार पर पुलिस ने 4 ट्रांसपोर्टर्स को हिरासत में लिया है और उनसे जरूरी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। रविवार की रात गैंगरेप को अंजाम देने वाले भेड़िए इस वक्त कहां हैं, ये तो पुलिस को नहीं मालूम, लेकिन उनकी शिकार बनी लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। सफदरजंग हॉस्पिटल में लड़की की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे वेंटिलेटर पर रखा है। दिल्ली में दरिंदों की शिकार बनी वो लड़की फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में है। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। लड़की घरवाले भी इस वक्त अस्पताल में हैं, लेकिन जिस तरह का ये मामला है, घरवाले बेहद सदमे में है और कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस भी बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। एक तरफ पुलिस की तफ्तीश चल रही है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर जो है उस लड़की की हालत की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। इस वक्त लड़की जो है ICU में है और लगातार जो डॉक्टर है उसकी चेकअप कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की से 5 लड़कों ने 2 बार गैंगरेप किया, जबकि बेरहमी से लड़की को पीटा भी गया। लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक लड़की के चेहरे और पेट पर कई वार किए गए हैं। लड़की के पेट के भीतर गंभीर जख्म है और उसकी छोटी आंत को गंभीर नुकसान पहुंचा है। राजधानी दिल्ली में हुई इस घिनौनी वारदात से महिलाओं में दहशत है, जबकि इस वारदात पर महिला आयोग ने दिल्ली सरकार से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल किया है। जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इन बदमाशों को खुली छूट मिली हुई है। उस लड़के को मारा उन्होंने पहले सरियों से, उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया। तो मैं समझती हूँ कि उसमें पुलिस की भूमिका इतनी, जिसे कहना चाहिए कि अलर्ट और जागरूक होनी चाहिए थी, कि अभी तक उनको पकड़ लेना चाहिए था। वो बसेस देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री जो हैं माननीय शीला दीक्षित जी, उनको भी एक चिट्ठी लिखूंगी कि जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली हिंदुस्तान की कैपिटल है, लेकिन आए दिन इस तरह के जो घटनाएं घट रही हैं उन पे रोक लगाने के लिए हमें कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए इन बदमाशों के खिलाफ, ताकि ये घटनाएं कम। दिल्ली में हुई इस दरिंदगी की गंभीरता से जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने सभी प्राइवेट बसें जो व्हाइट लाइन के तहत चलती हैं, उनकी परमिट रद्द करने का आदेश दिया है। पुलिस के सामने नाक का सवाल है, लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी बस दिल्ली के कोने में छिपाई गई है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा NCR में फैलाया है। दिल्ली में कई बस नोएडा और गुड़गांव की तरफ से आती है। दिल्ली पुलिस ने यूपी और हरियाणा पुलिस से भी जानकारी जुटाई है। उल्ट मल्होत्रा के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो वो सफेद रंग की एक प्राइवेट बस थी जिसकी दिल्ली पुलिस को तलाश है, और इसी तलाश को कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच गई है गुड़गांव टोल। वहां की CCTV फुटेज को खंगाला गया है और बताया जा रहा है कि वो बस मिल भी गई है। ये देखिए, यही है वो तस्वीर। इसी बस में हुआ है गैंगरेप। पुलिस को ये लग रहा है कि यही वो बस है जिसने गुड़गांव को 10:05 पर क्रॉस किया था, उस टोल प्लाजा को क्रॉस किया था, और इसी बस की तलाश सरगर्मी से पुलिस कर रही है। दिल्ली के वो 5 दरिंदे जो इस बस में मौजूद थे, इसी बस में मौजूद थी वो मेडिकल की छात्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ, जिसके सामने ही उस छात्रा का गैंगरेप किया है इन 5 दरिंदों ने। तो दिल्ली को दहलाने वाली, राजधानी को शर्मसार करने वाली इस घटना पर जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन महिला आयोग से लेकर तमाम दलों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया गया है। इसका अलावा जो उचित कार्रवाई वो करनी पड़ेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई, न केवल इस
वाइट लाइन बस के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे कुछ कांड न हो, इस तरह के हादसे न हो पाए, इस पे भी हम देखेंगे। पूरा इस पे जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई, और जो हमारे सीसीटीवी कैमरास की बात चल रही है उसको हम जल्द से जल्द लेकिन आप लंबे समय से बात कर रही हैं, नथिंग विल हैपन। इसके पूरे जांच करके हम पूरा किसी को बख्शेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये होती है जब हम एक्शन को इससे ना ले, लोगों की हिम्मत बढ़ती है, एक्शन जबरदस्त लिया जाएगा। जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इन बदमाशों को खुली छूट मिली हुई है। उस लड़के को मारा उन्होंने पहले सरियों से, उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया। तो मैं समझती हूँ कि उसमें पुलिस की भूमिका इतनी, जिसे कहना चाहिए कि अलर्ट और जागरूक होनी चाहिए थी, कि अभी तक उनको पकड़ लेना चाहिए था। वो बसेस देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री जो हैं माननीय शीला दीक्षित जी, उनको भी एक चिट्ठी लिखूंगी कि जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली हिंदुस्तान की कैपिटल है, लेकिन आए दिन इस तरह के जो घटनाएं घट रही हैं उन पे रोक लगाने के लिए हमें कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए इन बदमाशों के खिलाफ, ताकि ये घटनाएं कम हो। दिल्ली के लोग हैं, उनको क्या हो गया है? वो किस तरह की मानसिकता के इस समय शिकार हैं, जिसमें कि लड़कियां अगर अकेली देखी जाए, मित्र के साथ देखी जाए, तो ऐसी हरकत करें, और फिर इतनी हिम्मत की जाके वहाँ मुनिका से उठाया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीछे उनको वहाँ पर फेंक दिया। ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हर महिला यहाँ पर सुरक्षित महसूस करे। रेप कैपिटल बनती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली, और जाहिर सी बात है ऐसे में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एक महिला है, यहाँ की मुखिया है, उनको कटघरे में खड़ा किया ही जा रहा है। विनोद, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं वसंत विहार के उस पुलिस स्टेशन से जहां पर ये मामला दर्ज हुआ है। विनोद, क्या कुछ फिलहाल अपडेट्स और डिटेल्स आपको मिल रहे हैं? किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को और मिल पाई है बस के फुटेज के अलावा? बिल्कुल रूबिका, पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया हुआ है, और पुलिस मान रही है कि संभव है कि ये चारों उन आरोपियों में से 4 लोग शामिल हों, ये गैंगरेप की वारदात में शामिल हो। और कुछ देर बाद जो है ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस के वो एक ब्रीफ करेंगे प्रेस को, और शायद ये खुलासा कर सकते हैं कि क्या जो 4 लोग डिटेन किए गए हैं वही चारों आरोपी हैं। पुलिस के पास ये फुटेज, जिसकी बात हम थोड़ी पहले कर रहे थे, महिपालपुर में एक होटल है, उसके फुटेज से, उसके सिटी उसमें वहाँ जो लगे कैमरे थे उनसे लिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 10-10 बजे ये जो बस थी उस होटल के सामने से गुजरी थी, और उसी में उसकी रिकॉर्डिंग, जो फुटेज सीसीटीवी वहाँ लगे थे उसमें रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी। तो फिलहाल पुलिस मान रही है कि शायद संभव है कि वो बस जो उस फुटेज में ग्रैब हुई है, फुटेज में जो फुटेज है वो शायद उसी बस की हो। और इसी यहाँ पे पुलिस सुबह से तमाम जो बस है, जिन बसों पे यादव लिखा हुआ है, जो जिनके पर्दे जो है लाल रंग के हैं, तमाम ऐसे बसों की शिनाख्त करके उन्हें डिटेन की जा रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट बस के जो उनके मालिक हैं, उन तमाम उन लोगों से, ट्रांसपोर्टर से भी पूछताछ की जा रही है। सुबह से पुलिस जांच हो रही है, क्लू जो है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, अब जल्द से जल्द इन दरिंदों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये जो अपराधी हैं, ये जो दरिंदे हैं, इनको किसी तरह का कोई खौफ तो है नहीं। और खासकर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर जगह जगह पर विनोद बैरिकेड्स लगे रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रैफिक जाम करने के लिए मदद में आते हैं? पुलिस उन बैरिकेड्स का इस्तेमाल या खौफ पैदा करने में तो बिल्कुल करती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल रूबिका, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले आपको बताएं कि इसी जो बसंत विहार थाना है, इसी इलाके में जिस जगह पे ये घटना हुई है बच्चों के साथ, तो वहाँ पे सौम्या और जिगिसा नाम की 2 लड़कियों का मर्डर हुआ था। और आपको दिखाएं कुछ तस्वीरें, इस वक्त लगातार जो है थाने के अंदर कुछ हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहें कि आखिर पुलिस जो है कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है, और कुछ लोग जो है इस वक्त, हालांकि बताया जा रहा था कि लगातार थाने में कुछ लोगों को पुलिस ने रखा हुआ है, और लगातार पुलिस जो है उन लोगों से पूछताछ कर रही है। बहुत संभव है कि जिस बात जो पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार डिटेन किया हुआ है उनमें से ही शायद कुछ आरोपी हो। तो फिलहाल बहुत कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे थे रूबिका, की जो लोग जो बैरिकेड्स जिस इलाके में होती है, वहाँ पे पहले भी 2 वारदातें सौम्या विश्वनाथन और जिगिसा 2 मर्डर केस जो है उसी इलाके में हुई है जहां पे ये गैंग रेप हुआ। तो कहीं ना कहीं जिसकी आशंका व्यक्त कर रही थी कि क्या जो पुलिस की बैरिकेड होती है सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि जहां का इलाका है वहां पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। बहुत लंबा स्ट्रेच है जहां पे शाम के वक्त
जो है अंधेरा होते ही बिल्कुल वीराना छा जाता है और इसी इलाकों में ही पहले भी 2 मर्डर हो चुके हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल दिल्ली के मर्डर थे और अब इस तरह का गैंगरेप हुआ है। तो कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा को लेकर उठ रहा है और ये उठना लाजमी भी है। बिल्कुल। अच्छा विनोद, 2 घंटे तक दिल्ली के चक्कर काटती रही थी ये बस, किसी भी पुलिस वाले ने किसी भी ऐसी जगह पर इसे रोका नहीं गया। प्राइवेट बस है, अक्सर देखा जाता है कि ऐसी बसेस में चेकिंग ज्यादा होती है, पुलिस वाले ऐसी बसेस को ज्यादा रोकते हैं, खासकर जो जहां पर्दे लगे हुए हैं, जहां अब चीजें ठीक से सी थ्रू ना हो, ऐसी गाड़ियों को तो अक्सर रोका जाता है। लेकिन जब रोकने की जरूरत पड़ी तब सारी की सारी पुलिस सोती नजर आई। बिल्कुल करीब 2 किलोमीटर का इलाका है ये, बसंत विहार थाने से और बसंत कुंज थाने के बीच का इलाका है। बिल्कुल पहाड़ी एक तरफ और दूसरी तरफ झाड़ियाँ है। स्टेज जो है बिल्कुल वीराना होता है शाम के वक्त और इन्हीं सड़कों पे पुलिस की हल्की व्यवस्था होती है, बैरिकेड्स भी लगे होते हैं। लेकिन शायद वो बैरिकेड्स कल नहीं थे। ऐसी वारदातें जब होती है तो शायद वो बैरिकेड्स वहाँ होते ही नहीं, क्योंकि जब भी ऐसी वारदातों के बाद मीडिया वहाँ पहुँचती है तो बैरिकेड्स दिखाई देता है, उसके पहले शायद नहीं होता है। तो यही वजह है कि शायद किसी पुलिस वाले की नजर नहीं पड़ी। अच्छा विनोद, क्या टाइम बताया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का? नहीं है वो बस, और उसके बाद ये कुछ ही देर बाद जो ज्वाइंट सीपी हैं वो ब्रीफ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो 4 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने, शायद उसको लेके कोई खुलासा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि शायद वक्त की कमी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जब लौटेंगे आप देखते रहिए News 24।